Didn't I tell you now take this book? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था? अब आप ये बुक ले लो. The book was full of nice pictures and the pictures were in colors: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger and a cow, just like Lakshmi. And with every picture was a word in a big letters. वो जो बुक थी वो पूरे अच्छे अच्छे पिक्चरों से भरी थी, जैसे कि कलर्स है सारे, तो जैसे कि गोट है, हॉर्स है, पैरोट है, टाइगर है, काव है, और वो सब कैसा लग रहा था, उनकी जो लक्ष्मी थी उसकी तरह लग रहा था. In 1 month you will be able to read this book. Then I will give you a bigger book than a still a bigger one. मैं तुम ये 1 महीना ये बुक पढ़ो, फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, वो इससे बहुत ही बड़ी बुक. In time you will be more learned than anyone else in the village. तुम क्या है, इस टाइम के साथ साथ तुम बहुत ही अच्छा पढ़ना सीख जाओगी, जैसे कि और कोई नहीं पढ़ पाएगा वैसे तुम पढ़ पाओगी. Then no one will ever be able to laugh at you. फिर तुम पर कोई हंसेगा नहीं. People will listen to you with respect and you will be able to speak without a slightest tremor. Understand? तुम पर क्या है, कोई हंसेगा नहीं, और जब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारा सुनेंगे, और जब तुम बोलोगी तब ये क्या है, तुम्हारा जो हकलाना है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा. तुम समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग. अभी तुम घर जाओ, फिर कल सुबह जल्दी आ जाना. Boli felt as if suddenly all the bells in the village temples were ringing and the trees in the front of the schoolhouse had blossomed into big red flowers. बोली जो थी उसने अचानक से सुना कि जो गांव की जो मंदिर का जो बैल बजता है, मतलब कि जो घंटियाँ बजती है वो बजने लगी है, और जो ट्रीज है वो ब्लॉसम हो रहा है. her heart was throbbing with a new hope and a new life. throbbing का मतलब है धड़कना. thus the year passed. पूरा 1 ईयर जो है वो कंप्लीट हो गया. Now we will see section 3. You have read that the simple little girl Boli who had deep pock marks was regarded as a backward child. हम लोग ने पढ़ा कि जो बोली है वो जो बहुत ही सिंपल गर्ल है, और उसके चेहरे पर जो है स्मॉल पॉक्स की वजह से जो काले काले जो धब्बे रह गए, और उसे क्या बैकवर्ड चाइल्ड मतलब पिछड़ी हुई लड़की से वो लोग रिगार्ड करते. हर फादर सेंट हर टू द स्कूल वेयर शी सैट इन अ कॉर्नर लुक्ड अराउंड विद अ फियर. उनके पापा ने क्या उसको स्कूल पे भेजा, और वो स्कूल गई और कहाँ बैठी, एक जो स्कूल का जो उनका क्लास था उसके एक कमरे में जाके बैठ गई, और कोना था वहाँ, और वो लुक अराउंड विद द फियर, यानी आजू बाजू में वो डर के मारे देखने लगी. द टीचर ट्राइड टू एनकरेज हर टू स्पीक. टीचर ने बोला कि तुम बोलो, उनको एनकरेज किया कि तुम डरो मत, तुम बोलो. ओवर द इयर्स बोली हैड लर्नड अ लॉट एंड ऑल्सो गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. पूरा साल हो गया, बोली ने क्या है बहुत कुछ पढ़ा, और गेन मतलब बहुत कुछ उसने क्या है कॉन्फिडेंटली सब अपने दिमाग में बिठाया. रीड द यूनिट 3 टू फाइंड आउट हाउ बोली शोड हर कॉन्फिडेंस एंड हर डिसीजंस मेकिंग फैक्टर. हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ये सेक्शन 3 पढ़ेंगे, और देखेंगे कि बोली ने जो है अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास कैसे गेन वापस दूसरों को दिखाया, और उसने जो है डिसीजन जो लेना था उसने कैसे लिया, वो हम आगे पढ़ेंगे. द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन. जो विलेज था वो थोड़ा शहर में बदल गया. द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल. जो प्राइमरी स्कूल थी वो क्या हो गई, हाई स्कूल हो गई. There were now a cinema under a tin shed and a cotton dealing mill. तो वहाँ क्या था, अभी टाउन में बदल गया है, तो छोटा सा उन्होंने क्या सिनेमा बनाया था, थिएटर बनाया था, और वो भी कहाँ, कॉटन डीलिंग मिल मतलब जो कॉटन होता है उसका जो मिल, जहाँ पर ये जो कॉटन बनता है, सूती कपड़ा बोलते हैं, वहाँ पर. द मेल ट्रेन बीइंग टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. जो मेल ट्रेन जो थी वो उनके रेलवे स्टेशन पर रुकने लगी. वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, then shall I accept Bishamber's proposal. एक दिन रात को जब खाना खा रहे थे तब रामलाल ने क्या है, बोली कि जो फादर है उन्होंने उनकी
वाइफ को यानी उसकी मम्मी को बोला कि क्या हमें जो बिम्बशंबर है उसका जो हमें निमंत्रण दिया है तो क्या हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। यस सर्टेनली हिज वाइफ से हाँ करना चाहिए। बोली विल बी लकी टू सच अ वेल टू डू ब्राइडग्रूम। बोली जो है वो बहुत ही लकी है कि हाँ उसे ये अवसर मिलेगा कि हाँ वो जो है शादी कर सकेगी किसी के साथ। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हर्ड सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक। तो उनका खुद का शॉप है जो 20 नंबर है, उनका खुद का शॉप है, वो खुद के जो घर के जो मालिक है। और फिर क्या है मैंने बहुत बार सुना है कि था बैंक में जो है बहुत ही पैसे है। मोर ओवर ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी। वो क्या है डाउरी मतलब क्या बोलते हैं दहेज के लिए वो बोल नहीं रहे हैं। डाउरी मतलब दहेज। दैट्स राइट बट ही इज नॉट सो यंग यू नो। हाँ वो तो सही है पर वो बहुत जवान नहीं है, तुम्हें पता है। ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम एंड ही इज ऑल्सो लिव्स। जो उनके पापा जो बताते हैं कि तुम्हें पता है कि वो जवान नहीं है, तो वो उनकी वाइफ बताती है कि हाँ पता है, पर वो उनके पापा बोलते हैं कि वो मेरे एज के ही है पर वो लंगड़ाते हैं। लिम्स मतलब लंगड़ाना। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ्स आर क्वाइट ग्रोन अप। सो व्हाट डज इट मैटर। वो बताते हैं कि जो पहले जो बच्चे जो पैदा होते हैं बहुत ही शांत होते हैं। वो इस तरह से बताते हैं, वो बोलते हैं कि क्या इसमें क्या बात हो गई। हिज वाइफ रिप्लाइड 45 और 50 इट इज़ नॉट अ ग्रेट एज फॉर अ मैन। वो बताते हैं कि 45 और 50 ये बहुत ही कोई बड़ी बात नहीं होती है। वी आर लकीली दैट ही इज फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक्स मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस। हम तो बहुत ही लकी है कि उनको जो है उनको पता नहीं है कि उनके बोली के चेहरे पर जो है पॉक्स मार्क्स जो मार्क्स है, जो स्मॉल पॉक्स होती है उसके मार्क्स है और उसकी जो अक्ल है थोड़ी सी कम है, तो बहुत ही कमी है। लैक मतलब कमी। तो अच्छा है कि वो दूसरे गांव में रहते हैं। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट हिज प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल ऑफ हर लाइफ। अगर हम उनका प्रपोजल है जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या है वो बिना शादी के ही रह जाएंगी। येस बट आई वंडर वाई व्हाट बोली विल से। वो बताते कि हाँ ये बात तो सही है पर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बोली जो है वो क्या बोलेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन से शी इज लाइक अ डम काउ। वो क्या बोलेगी। और ये वो तो डम काउ मतलब एक बुद्धू की तरह, जो काउ होती है उनको क्या है सिर्फ उनको कुछ पता नहीं रहता है तो उसकी तरह। मे बी यू विल बी राइट, मे बी यू आर राइट मटर रमन। तुम सही कह रही हो। और धीरे मटर मतलब धीरे से बोलना। In the other corner of the courtyard, Bolly lay awake on her cot, listening to her parents' whispered conversation. दूसरे एंड में जो बोली थी वो उनके मम्मी पापा की जो कन्वर्सेशन हो रही थी, यानी जो बातचीत, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत धीरे से गुसगुसाना, विस्पर्ड मतलब गुसगुसाना, गुसगुसा के जो बात कर रहे थे दोनों एक दूसरे के साथ, वो बोली ने सुन लिया। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। वो ग्रॉसर के वो बहुत उनका जो ग्रॉसर मतलब वो बहुत ही उनका करियाना का शायद वो है तो वो ग्रॉसर बोलते हैं उनको। तो उनका अच्छा था, वो काम चला था। ही केम बिकम अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। तो वो क्या हुआ, बहुत बड़ी सी पार्टी थी और फैमिली और फ्रेंड्स आए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेडिंग शादी होने वाली थी, उस वजह से उन्होंने पार्टी दी। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the processions, while the bridegroom riding a decorated horse. तो जो बैंड बाजे वाले थे वो बहुत ही अच्छा ट्यून बजा रहे थे, बहुत ही अच्छा बैंड बाजे बजा रहे थे, वो भी इंडियन फिल्म के ऊपर। और ये जो ब्राइडरूम है, ब्राइडरूम मतलब जो दूल्हा, वो क्या है, वो जो राइडिंग जो घोड़ा जो उनको चलाना है जब शादी के लिए घोड़े पे बैठ गए थे, तो वो क्या है उनको डेकोरेट कर रहे थे। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच अ पॉम्प एंड स्प्लेंडर। भोली के जो पापा थे रामलाल, वो बहुत ही खुश हो गए और सब एंजॉय करने लगे। और ये बहुत ही भव्य और शानदार, पॉम्प एंड स्प्लेंडर मतलब बहुत ही भव्य और शानदार
had never dreamt that his fourth daughter would have such a grand wedding. उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जो चौथी लड़की है उसका इतने शानदार से शादी होगी. बोली elder sister who had came for the occasions were envious of her love. Envious मतलब जलना. Occasion मतलब ये जो फंक्शन, ये जो वेडिंग हो रहा है, कुछ भी हमारे घर पे फंक्शंस या कुछ भी होते हैं उसको ओकेशंस बोलते हैं. और एनवियस मतलब जलना. तो उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो उससे जल रही थी कि ये इतनी लकी है कि इतना अच्छे से उसका शादी हो रहा है. When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." Auspicious मतलब ये जो सुंदर समय. तो ये जो सुंदर समय है वो आया और बोला कि अभी चलो ब्राइड को लेके आओ. बोली clad in a red silk bridal dress, who led to bride place near the sky fire. भोली को लेके आए और उसको कहाँ बिठाया, जहाँ पर दुल्हन को बिठाते हैं वहाँ उसको ले जाया गया. गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ. गार्लैंड मतलब जो फूलों का हार होता है वो चढ़ाओ. माला जो होती है फूल की उसको गार्लैंड बोलते हैं. तो उनका जो फ्रेंड था एक ने बोला कि अभी उसको माला पहनाओ. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds. A woman slipped back the silken veil from the bride's face. Vishamba took a quick glance. The garland remained poised in his hand. जब वो माला चढ़ाने गए तो वो क्या है थोड़ा सा पीछे खिंच गई और जो सिल्क की साड़ी थी पहनी थी उन्होंने तो वो क्या है उतर गई. तो उसका जो लुक है वो उसको दिख गया. और वो जब जो चढ़ाने गए थे उसको माला पहनाने गए थे वो उसी पोजीशन में उसको देखते रह गए. द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ओवर ऑफ हर फेस. तो धीरे से क्या है वो जो थी वो उन्होंने निकाल ली. हैव यू सीन हर, क्या तुमने देखा? सेड विशंबर टू फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम. शी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर फेस. विशंबर के जो फ्रेंड थे बाजू में उनको बोला कि तुमने क्या उसको देखा, उसके चेहरे पर जो है वो मार्क्स है. सो व्हाट, यू आर नॉट यंग आइदर. तो उनके फ्रेंड बोलते कि क्या हुआ, तुम बहुत यंग तो नहीं हो. maybe but if I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees. शायद, पर अगर मुझे उससे शादी करनी है तो मुझे क्या है उसके पापा को जो है मुझे 5,000 रुपीज़ देना पड़ेगा. ये दहेज मांगा उन्होंने. रामलाल went and placed his turban, his honor at Vishambar's feet. Do not humiliate me so. Take 2,000 rupees. तो रामलाल है क्या हुआ, उनके पास जाते हैं, बहुत ही उनको मनाते हैं, उनके पैरों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे जो है शर्मिंदा मत करो. ह्यूमिलेट मतलब शर्मिंदा होना. तो मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम 2,000 रुपीज़ ले लो. तो विशंबर नाथ बोलते नहीं 5,000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर. नहीं 5,000 दो मुझे, 5,000 ही दो वरना हम जाते हैं आपकी बेटी आपके पास. बट बी अ लिटल कंसिडरेट प्लीज. इफ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. थोड़ा बोलते हैं कि अगर आप चले गए तो मेरा जो शक्ल है वो मैं गांव में नहीं दिखा पाऊंगा. देन आउट विथ 5,000. वो बोलते हैं तो फिर निकालो 5,000. Tears streaming down his face, Rangal Bhatin opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. तो वो रोने लगे. उनका शर्मिंदा से मुंह नीचे हो गया. वो रोने लगे. जहाँ पर उन्होंने पैसे रखे थे वहाँ से वो पैसे लाए, काउंट किया और वो जो भी विशंबर नाथ थे उनके पैरों में जाके रख दी. On Vishambar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. Greedy मतलब लालचू लग रहा था वो. जब हंसा उसका फेस देखा, जब वो हंस रहा था वो बहुत ही लालचू लगा. और फिर उसने बोला कि वो फूलों की माला लेके आओ. Once again the veil was slicked back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, but cold contempt. तो वो जो उन्होंने पहना, जो वेल पहनाई थी वो वापस से स्लिप हो गई. और इस बार क्या हुआ कि उसने नीचे नहीं देखा. जब वो माला पहनाने वाले थे तब उसके आँख से आँख ही देखा. वो घबराई हुई भी नहीं थी, कुछ भी नहीं, पर उसने ऐसे ही वो उनको देखते रहा. Vishambar raised the garland to place it around the bride's neck, but before the could do so, Boli
had struck out of a streamer lightning and garland was flung into the fire. She got up and threw away the veil. तो क्या हुआ, दिसंबर ने जो जैसे ही उसको माला पहनाने का वो किया, नेक में डाला, तो उसके वो करे उसके पहले भोली ने क्या किया, हाथ से उसको हटा दिया और वो जो गार्लैंड था वो जाके ये जो फायर था वहाँ पे जाके गिर गया और फिर गुस्से में जो वेल पहनी थी वो भी निकाल के डाल दी. पिताजी said बोली in a clear voice, and her father, mother, sister, brother, relations and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. मैंने बोला था स्टार्टलाइट का मतलब है आश्चर्यजनक, चौंक जाना, और स्टैमर का मतलब हकलाना. तो वो जब बोलती है बिना हकलाए, तो जो उसका जो पूरा परिवार था, जो फ्रेंड्स नेबर्स थे, वो सब क्या है, चौंक गए. पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन. पिताजी आप अपने पैसे वापस ले लो, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगा. रामलाल was thunderstruck. The guests began whisper, so shameless, so ugly and so shameless. रामलाल जो है वो बहुत ही गुस्सा हो गया था. थंडरस्ट्रक मतलब गुस्सा हो जाना, और जो गेस्ट आए थे वो क्या है, धीरे धीरे से अंदर अंदर जो है वो गुस्साने लगे कि कितनी पागल है, कितनी शेमलेस है, कुछ पता नहीं चल रहा है. शेमलेस मतलब जो बिना कुछ देखे कहाँ भी कुछ भी बोल पड़े उसको शेमलेस बोलते हैं. बोली आर यू क्रेजी, shouted Anna. You want to disgrace your family, have some regard for our इज्जत. बोली वो उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम क्या पागल हो गई हो. रामलाल बोलते हैं क्या तुम हमारे जो फैमिली है उसका क्या ऐसे बेइज्जत करोगी, तुम हमें थोड़ी तो इज्जत रखो. For the sake of your इज्जत, said बोली, I was willing to marry this lame old man. बोलती क्या मैं तुम्हारा जो है ये इज्जत वो सब भाड़ में गया. बोली बहुत ही गुस्सा थी. बराबर क्या तुम्हारे इस इज्जत के लिए मैं क्या ये जो लंगड़ाता है उसके साथ शादी करूँगी. बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी कॉन्टिंटेबल कावर्ड एज माई हस्बैंड. आई वोंट. मुझे ये ऐसा लालचू और ऐसा जो बहुत ही कावर्ड हो उससे मैं शादी नहीं करना पसंद करूँगी. मैं नहीं करूँगी. कावर्ड मतलब डरपोक, जो कोई बात कुछ बोल ना सके. और What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. कितनी बहुत कैसी लड़की है, उसको पता भी नहीं चलता है क्या बोलना है, और बहुत ही डम है, बहुत ही बुद्धू है. बोली turned violently on the old woman. Yes auntie, you are right. You all thought I was dumb driver cow. तो बोली जो है वो टर्न हुई और बोलती है वो आंटी का, हाँ आंटी मैं ऐसे ही हूँ. That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. इसीलिए आपको क्या है, मुझे इस ऐसे आदमी के साथ आपको मुझे शादी करवानी. But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. पर अभी जो ये डम काव है और जो स्टैमर कर रही थी अब ये बोल रही. डू यू वांट टू हियर मोर, आपको और कुछ ज़्यादा सुनना है. विशंबरनाथ द ग्रॉसर स्टार्टेड टू गो बैक विथ हिज पार्टी. द कंफ्यूज्ड बैंड्समैन थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग्स. विशंबरनाथ जो है वो वापस क्या है पार्टी से निकल गए, चले गए, और जो बैंडमैन्स थे जो बजा रहे थे सब, उनको लगा कि अभी शायद यही खत्म हो गया, तो उन्होंने सब बजाना बंद कर दिया. रामलाल stood rotate the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल जो थे बहुत ही उनको शर्म आ रही थी, बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे क्योंकि भोली ऐसा बोली, और उनको जो क्या है अपना नीचे झुक गए, और बहुत ही उनका जो हार्ट है वो बहुत ही भारी हो गया और शर्म आने लगी उनको. The flames of scared fire slowly died down. जो फायर था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बंद होने लगा, जो वो आग चल रही थी. Everyone was gone, सब चले गए. रामलाल turned to the bully and said, But what about you? Now no one will ever marry you now. What shall we do with you? रामलाल फिर क्या हुआ, बोली के साइड टर्न हुए और बोले कि अभी क्या, अभी तुमसे क्या है, कोई भी शादी नहीं करेगा, तो अब हम क्या करें तुम्हारे लिए.
And Sulekha said in a voice that was a calm and steady, "Don't you worry, Pitaji. In your old age, I will serve you, and mother, I will teach you the same school where I learned so much. Isn't that right, ma'am?" सुलेखा, भोली का जो नाम था, तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप शांति रखो, और पिताजी, आप जब बुजुर्ग हो जाओगे तब मैं आपको क्या है खाना खिलाऊंगी कमाकर, और मैं आपको परोसूंगी, और मम्मी, मैं आपको जहाँ मैं पढ़ी हूँ मैं वहाँ आपको पढ़ाऊंगी। और ऐसे बोल के वो क्या बोलती है, उसकी मैम भी आई थी, तो बोलते कि हाँ क्या मैम, सही बोला मैंने। The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, बोली, of course she replied. जो टीचर आई थी वो कॉर्नर में सब खड़ी थी, और उस कॉर्नर में खड़ी थी और कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि ये बहुत ही जो था वो सब बहुत ही उनका, तो वो कुछ बोल नहीं पाई, पर वो जब बोली ने पूछा तब बोली कि हाँ तुम सही बोल रही हो। And in her smiling eyes was the light of due satisfaction that an artist feels when he contemplates the completions of his masterpiece. और फिर वो मुस्कुराई और बोली, और उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन, बहुत ही राहत, सेटिस्फेक्शन का मतलब है बहुत ही राहत मिली उसको ये सब बोल के। और फिर वो बोली कि हाँ चलो ये अच्छा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सब बोलकर। और ये किसने लिखा है? के.ए. अब्बास। द ऑथर का नाम है के.ए. अब्बास। Now we will see grammar question. Describing verb adjectives. Adjectives को देखेंगे हम। Read the describing words given below. A small town, well-to-do, a bridegroom, big shop, dumb cow, decorated house. Notice that all the above words that describe the underlined words, they tell us something more about them. So these words are called describing words or adjective words. ये क्या है? They tell us something more about them. कुछ हमें उनके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये वर्ड्स को क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड्स। Let's read some more examples of describing words from the lessons. बोली, grand wedding, suspicious woman, red silk and bridal dress, scared fire और greedy face. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें डिस्क्राइब किए हैं बोली के उसमें से। लिस्ट आउट सम मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम यूनिट 3। ये हमें डिस्क्राइब किया है, बराबर है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, क्या देखा कि ये जो कुछ हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा बता रहे उसको क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव वर्ड्स। तो ग्रैंड वेडिंग, तो वेडिंग जो है वो एडजेक्टिव जो है डिस्क्राइबिंग हुआ। सस्पिशियस मूवमेंट, तो सस्पिशियस का वो जो मूवमेंट था जो उसका। फिर रेड सिल्क एंड ब्राइडल ड्रेस, तो ये जो जिसके बारे में कुछ ज़्यादा हमें बता रहे हो। फिर स्कैर्ड फायर, तो ये फायर। फिर ग्रीडी फेस, तो जो डिस्क्राइब कर रहा हो कुछ ज़्यादा उसके बारे में, उसको बोलते हैं एडजेक्टिव्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। वैसे ही आपको क्या है यूनिट 3 में से ये जो सारे वर्ड्स है वैसे डिस्क्राइबिंग और जो एडजेक्टिव वर्ड्स है उसको आपको ढूंढना है और बताना है। Complete the passage given below with adjectives given in the box. It was a dash and dash a day to go out for a picture. We decided to take a boat bus and go to the lake. The lake was full of dash water and the dash meadows were and added attractions. Many picnickers had surrounded the place, but we managed to get a dash place near the trees. The dash food was pleasure to eat. We returned dash and dash after and dash picnic. Complete the passage given below with adjectives given in the box. It was a dash and dash day, a dash day to go out for a picnic. We decided to take a book dash bus and go to the dash lake. The lake was dash of water and the dash of meadows were and added attractions. Many picnickers had surrounded the place, but we managed to get a dash place near the trees. The dash food was pleasure to eat. We returned dash and dash after and dash picnic.
It was a pleasant and cloudy day. It was a pleasant and a cloudy day, a dash day to go out for a picnic. It was a perfect day to go out for a picnic. We decided to took a dash bus and go to the dash lake. We decided to took a luxury bus and nearby lake. It was full of dash water and the dash meadows. It was full of clear water and green meadows. Many picnickers had surrounded the place, but we managed to dash a place near the trees. A quiet place near trees. The dash food was pleasure to eat. The dash food was delicious to eat. We returned dash and dash after a dash and picnic. We returned happy and context and enjoyable picnic. Word formations है. Look at the table given below. The words appears in the first and second unit of the lesson's boli. Noise, the word transformation. Some words noise have been transformed to words and some of the adjectives. ये बोली के जो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में से ये अपीयर्स होते हैं, ये जो वर्ड्स है वो आते हैं. और नोटिस द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशंस. वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशंस हमें नोटिस करना है. सम वर्ड्स नाउन्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ब्स एंड सम टू द. जो वर्ड्स नाउन्स है कुछ जो ट्रांसफॉर्म हुए जो वर्ड्स में हुए हैं, वर्ब्स में हुए हैं, तो कोई है जो एडजेक्टिव्स में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स. इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंट, सेरेमनी तो सेरेमोनियल और सेरेमोनियस. नाउन से ये सब, ये नाउन्स को क्या वर्ब्स और एडजेक्टिव्स में ट्रांसफॉर्म किया गया है. कंसल्टेशंस कंसल्ट, करेज करेजियस, fascinate fascination fascinate, suggestion suggest, achievement achieve, encouragement encourage, affection affectionate, astonishment astonish. Transform the nouns given below in the verbs and the vice versa. Conversations, conversation का converse. ओके. फिर डैश ह्यूमिलेट तो ह्यूमिलेशन, कंसिडरेशन कंसिडरेट. फिर अनाउंसमेंट, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाई, कंटेम्पलेट कंटेम्पलेशंस और कंप्लीशन और उसका आएगा कंप्लीट. ओवरऑल क्वेश्चंस है वो आपको देखना है. वोकैबुलरी एनरिचमेंट है. बोली ऑफ अ डैश फॉलोइंग अबाउट ऑफ अ स्मॉल बॉक्स. तो बोली disfigurement following about small fox. As a result, she became withdrawn and spoke very seldom. When she did speak, it was a stammer. And a children mimicked her. These days, mimicking and humiliations prevent her dash growth. तो ये मिमिकिंग, ह्यूमिलेशन और ग्रोथ, जैसे मैंने बोला कि मिमिकिंग, ह्यूमिलेशंस और ग्रोथ. Then she met her teacher who treated Boli with understanding and spoke to her as to an intelligent person. तो अंडरस्टैंडिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन, जैसे मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग
or intelligent person. She provided her with a book to read and a lot of encouragement. As a result, she lost her fear and blossomed into self-confidence. This was her triumph over her shortcoming. जैसे कि मैंने बोला encouragement और triumph. Sorry for this. Triumph. Read the following sentence and complete them using the correct form of the words given below. Disgrace, terror, disobey, respect, place, suggest, considered, contempt, achieve and satisfy. So making fun of others, calling their name is dash behavior. तो क्या आएगा? तो disgraceful, respect और contemptuous behavior. Disgraceful we must learn. जैसे कि हमने देखा फर्स्ट का क्या आएगा इसमें, disgraceful, respect और contemptuous. फिर hard work and perseverance can help anyone to earn a respect dash in a society. तो respectable और place. रिस्पेक्ट का रिस्पेक्टेबल हो जाएगा. ओके. Dash is looked upon as a serious offense in the army. No dash is shown towards a ruler breaker. तो disobedience और considerations. disobey का क्या, हमें क्या है जो nouns दिए है उसको adjectives या फिर verbs में हमें convert करना है. बराबर है तो वैसे करना है. It was a dash of the dark. My friend dash that I should overcome my fear by practicing stepping into the familiar dark dash to be with. I think his dash has helped me in the controlling this dash of the dark that I had. So terrified, suggested, place, suggestions और terror. Answer है. Then as I look back at my dash with dash, I remember my teacher who showed me right directions. तो उसका आएगा अचीव होगा तो अचीवमेंट, सेटिस्फाई होगा तो सेटिस्फैक्शन. In each of the following sentences, two sets of events are given. Read this and complete the table as indicated. Boli was given a dress with her sister had discarded. When the teacher came up to the Boli, all the girls had left. Boli went to the school after her father had been advised by the three elder. The teacher was worried because Boli had not spoken single word. Boli decided not to marry Bishambar after he had demanded extra money from her father. तो जैसे कि ये दिया है हमें ये कंप्लीट करना है टेबल. ओके. तो फर्स्ट, सिस्टर had discarded her dress. Boli was given the same dress. The girls had left the school. Teacher came up to the Boli. Okay. When the teacher came up to the Boli, all the girls had left. All the girls had left. Teacher came up to the Boli. Father have been advised by the stress leader. Boli went to the school. Father को एडवाइस किया है ये थ्रेशोल्डर के उसने एडवाइस किया और बोली क्या है स्कूल. Boli had not spoken a single word. The teacher was worried. Vishambar had demanded extra money from her father. Boli decided not to marry. आगे पीछे वर्ड्स है तो हमें क्या है उसे लाइन वाइज करना था. कंप्लीट करना है ये पूरा आपको. The verbs under the first heading event that took a place first are in the past perfect tense. Had plus past participles. The tense acquires meaning and perspective when it is contrasted with simple past tense in column 2. Fill in the blanks with the correct form of the words given in brackets. When the authority dash wake up, most of the forest dash disappears. तो woke up, wake up का woke up हो जाएगा और had disappeared. ओके. woke up, wake up, woke up, disappeared, had disappeared.
Children in the village dash be healthy because their parents dash 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 taken care of their immunizations. तो were had taken care, उन्होंने क्या किया, उसका केयर. I dash decide quick since my teacher dash dash teach me how to take conscious decisions way back in school. तो could had taught. Everyone dash appreciate the lovely painting that she dash dash make. Everyone appreciated had made. Appreciated or had made. We dash ran outside to took a new car. Uncle dash buy. तो when or had bought. Buy का bought हो जाएगा. My aunt dash like this sweater. I dash night from her for her. तो light or had nighted. Look at the situation and complete the sentences. आपको ये complete करना है sentences. When dash you and dash the film. I see it last week. When did you see the film? तुमने फिल्म कब देखी? Dash you dash for your holiday. Oh, we went to Kashmir. तो why did you not report the Where did you go for your holiday? A dash dash you to the police. I was afraid to do so. So why did you not report to the police? A dash principal the dash you. He told me to be careful in the future. Why did the principal tell you? प्रिंसिपल ने तुम्हें क्यों कहा? डैश यू लास्ट डैश योर मेडिसिन्स अबाउट एन आवर बैक. व्हेन डिड यू लास्ट टेक योर मेडिसिन? तुमने आखिरी बार कब तुमने मेडिसिन ली थी? लुक एट द सेंटेंसेस. दे प्रेजेंट द नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट. फॉर एग्जाम्पल, दे वर नॉट वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन सो दे डिड नॉट स्टडी. उनको उनका एग्जाम का कुछ टेंशन था ही नहीं तो उन्होंने पढ़ाई नहीं. You were, तो हम लोग देखेंगे complete the sentence below. You were sleeping so deeply when I came in, so I did not disturb you. तो did not disturb you जैसे हमने पढ़ा, did not disturb you. I was studying the whole day, so I did not go out. मैं बाहर नहीं गया. Did not go. Okay. Sumit was deeply hurt by Rekha's words, so he did not attended her party. Did not attend her party. The man looked suspicious, so Deepak did not let him enter the house. Did not let. The road looked very crowded, so I did not take it. I took a different. तो did not take. Okay. फिर आपको ये क्या है, ये कॉम्प्रिहेंशन है, आपको पढ़ना है और फिर इसके आंसर्स देने हैं आपको. ओके.